सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। सिचुएशन ऐसा बन पड़ा है कि 24,600 वाले सोच रहे हैं कि कब मेरा विद्यालय आवंटन हो जाए और 17,000 वाले सोच रहे हैं कब मेरा जिला आवंटन हो जाए। लेकिन इसी के बीच में सबको एक डर सता रहा है कि चुनाव का आचार संहिता लगने जा रहा है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन कभी भी लग सकता है। 5 तारीख 6 तारीख के बाद से हो सकता है 8 को भी लगे 9 को भी लगे, मतलब 10 तारीख तक मैक्सिमम मान के चलिए। लेकिन इसी बीच में जो डर है वो डर लाजमी है, क्या कि अब 1 साल होने जा रहा है आपके ट्रांसफर का, उससे अधिक ही हो गया है। और अंतिम छोर पे जब हम लोग छूटेंगे, खासकर उनका तकलीफ हम समझ रहे हैं। देखिए, लड़ाई तो साथ ही थी। 1,90,000 की, इसमें से 1,30,000 33,000 पहले चले गए, उसमें से जो बचे हम लोग 41,000। इसमें से भी अब जो लोग 41,000 में से 24,000 अलग हो गए, जिनका जिला आवंटन हो गया, उनका और ज्यादा धुक लिए हुए है कि अरे मेरा जिला भी आवंटन हो गया और विद्यालय आवंटन नहीं हुआ तो फिर फंस के रह जाएंगे। 17,000 का और प्रॉब्लम है कि मेरा तो जिलो आवंटन नहीं हुआ है, आगे क्या किया जाए। तो इसी बीच में आप लोग व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, तरह तरह के न्यूज मीडिया पे अलग अलग खबर सुन रहे हैं। कोई कह रहा है कि आचार संहिता लग गया, अब कोई जिला आवंटन नहीं होगा, कोई विद्यालय आवंटन नहीं हो रहा है। कोई बोल रहा है कि विद्यालय आवंटन का सिर्फ कार्य हो रहा है, तो कोई कह रहा है कि सिर्फ जिला आवंटन का कार्य कर रहा है। तो मैं इसी के बीच में आप लोगों को बता दूं कि देखिए, अभी तक कोई भी अस्थायी सूचना कहीं पे भी नहीं निकल पाई है किसी को जरिए। जो जहां जैसे जा रहा है, अगर विद्यालय आवंटन वाले सचिवालय जा रहे हैं तो उनको कहा जा रहा है कि हाँ विद्यालय आवंटन का कार्य किया जा रहा है, जिला आवंटन वाले जा रहे हैं तो जिला आवंटन का कार्य किया जा रहा है। यानी कि आपको गुमराह करके, भ्रमित करके रखा जा रहा है। या आप भी कोई एक्शन ना ले, कोई क्रिया प्रतिक्रिया ना करे। अगर आपका जिला आवंटन हो गया, अगर सचिवालय जाइएगा तो कहेगा जाओ विद्यालय आवंटन का कार्य हो रहा है। अगर जिला आवंटन नहीं हुआ है तो जाएंगे तो कहेगा सर मेरा जिला कब आवंटन होगा, तो कहा जा रहा है कि जाओ जिला आवंटन हो जाएगा, जाओ यहां से। यही मतलब किसी को भी दुखी नहीं करके वहां से सिर्फ पॉजिटिव न्यूज दे के कर दिया। और इसी के बीच में जो हमारे यूट्यूबर गण है आपको न्यूज दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं और आप लोगों को भ्रम के जाल में स्थिति रख रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई अस्थायी सूचना नहीं है आज शाम तक कि क्या हो पाए। मेरे यहाँ लाइन नहीं थी 2 दिन से, कल ही से, जो आ रहा के होंगे पता होगा, तो हम भी कहीं संपर्क नहीं कर पाए। अभी लाइन आया है 1.5 घंटा पहले, हम भी कहीं इधर उधर कॉल घुमा है, क्या सिचुएशन है क्या नहीं सिचुएशन है। तो बोला गया है कि कल के दिन आपको कुछ जानकारी दी जाएगी। तो अगर मेरे को कल कुछ जानकारी दी जाएगी ट्रांसफर रिगार्डिंग, तो आप लोगों के बीच में मैं जरूर साझा करूंगा। आप लोगों को ये पता होगा कि जब तक कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं मिल पाती है तब तक हम देने से या बोलने से बचते हैं। तो इसीलिए मैं अब कहना चाहता हूँ, देखिए आप लोगों का कॉल मैसेज बहुत ज्यादा प्राप्त हुआ है, अब मोबाइल खोले तो देख रहे हैं। लेकिन घबराइए नहीं, यही कहेंगे, चिंता क्या करना है। जब इतना दिन से संघर्ष किए भाई तो और करेंगे। लेकिन हमको जहां तक लगता है कि अगर हम लोग बढ़िया से सच्चे मन से लगेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा सफलता चुनाव आचार संहिता लगने से पहले मिल जाए। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आचार संहिता लगने से पहले आपका जिला आवंटन जिनका हो गया है और जिनका जिला आवंटन होना बाकी, अगर जिला आवंटन हो गया तो चुनाव के बीच में भी ऐसी कुछ हैं शक्तियां जो आपका विद्यालय में ज्वाइनिंग कराई जा सकती है। ऑनगोइंग प्रोसेस है, कोई नया कार्य विभाग नहीं शुरू करेगी। नया कार्य शुरू करने के लिए चुनाव आचार संहिता अड़चन लगाती है। आप लोग भी अपने स्तर से पता कर लीजिए। अगर कोई प्रोसेस चल रहा है, उस प्रोसेस में आचार संहिता का असर ना के बराबर ही पड़ता है। लेकिन विभाग आपको बार बार कहेगी कि चुनाव है, चुनाव के कारण नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग अपना दबाव नहीं छोड़ना। अभी से आज से 2 महीना पहले, अगस्त के महीना में हम लोग जब गए थे वहां सचिवालय, तो बोला गया था कि आचार चुनाव आयोग ने मना कर दिया है ट्रांसफर। क्या उसके बाद 2-3 लिस्टें नहीं आई ना? तो देखिए, विभाग है कि टरकाना चाहती है। हमारी जो समस्या है वहां से कोई अच्छे से सुनने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं। हमारे लिए जो अपना प्लेटफॉर्म है, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, मीडिया हो गए, पटना जा सकते, यही हमारे लिए ऑथेंटिक, हमारे लिए आवाज उठाएगा। बाकी जितने भी शिक्षक संघ के नेता हैं, आप एक बार याद कीजिए, थोड़ा सा गंभीर बात है, मैं किसी आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सारे शिक्षक संगठनों के बारे में एक बार सोचिएगा जरूर। सोचिए, आज से 6-7 महीना पहले ट्रांसफर प्रोसेस चल रहा था, लिस्ट आ रही थी, किसी का दूर किसी का नजदीक, लेकिन लिस्ट आ रही थी। तो बहुत बड़े बड़े नेता लोग रोज बयान देते थे, कोई माननीय भी है विधानसभा सदस्य हो चाहे कोई भी, रोज अनाप शनाप, रोज एलिगेशन एसीएस सिद्धार्थ सर पे लगाते थे कि ट्रांसफर ऐसे, ट्रांसफर वैसे, जबकि ट्रांसफर हो रहा था।
1 महीना 10 दिन 20 दिन 30 दिन के बाद सूची आ रही थी तो बहुत बड़ा बड़ा बोली निकाला जा रहा था। लेकिन आज आप लोग के हवाले से एक सवाल मैं छोड़ता हूं, आपको मंथन कीजिए। आज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, कोई सूचना अच्छे से नहीं आ रही है। बहुत विसंगतियों के साथ एक 24,600 की लिस्ट भी आई, जिसमें जिसका जिला अलॉट भी है उसको भी पता है कि मेरा पहला जाना था, तीसरा मिल गया, जाना था भागलपुर, मिल गया मुंगेर, ऐसा हुआ है घटना। तो अब वो माननीय शिक्षक संघ के नेता कहां हैं? अब कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा है। जानते हैं क्यों नहीं एलिगेशन लगा रहा है? क्योंकि वो नेता लोग चाहते ही नहीं थे कि कभी ट्रांसफर का मुद्दा सफलपूर्वक समाप्त हो जाए। अगर मुद्दा समाप्त हो जाएगा तो हम फिर नेतागिरी कैसे कर पाएंगे? आप खुद सोचिए ना, आज कोई दिखता है जी? कोई आज आपको देखता है? कोई बहुत बड़ा बड़ा आप लोग भी नंबर सर्कुलेट करते हैं कि इनका दे दीजिए, उनका दे दीजिए, ये हो जाएगा, वो इनसे बात कर लेंगे। आज वो लोग दिख रहे हैं जब आपका ट्रांसफर प्रक्रिया का कुछ भी खबर नहीं आ रहा है। तो जब हो रहा था, पंचायत मिल रहा था, सबको अपने घर के 5 से 10-20 किलोमीटर पर मिल रहा था, तब तो बहुत हो हल्ला हो रहा था। आज कुछ नहीं हो रहा है। आज तो ऐसा हो रहा है कि अपना जिला से 100 किलोमीटर दूर पे भी दूसरा जिला में नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो 3 गो और मांगा गया, खुद सोचिए। और आज किसी की बोली नहीं निकले। एक सिंगल स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी शिक्षक संघ के नेताओं का जिन्होंने 3 जिला का विकल्प का विरोध किया है। पहले पंचायत था तो विरोध चल रहा था, 70 किलोमीटर पर मिल रहा था तो विरोध चल रहा था, लिस्ट आ रही थी तो विरोध चल रहा था। लेकिन आज अपना जिला नहीं मिला, जिला से 3 गो और दूसरा जिला मांग लिया गया, तो भी विरोध कहीं नहीं दिख रहा है। कारण इसलिए कि अगर ट्रांसफर का मुद्दा सॉल्व हो जाएगा तो फिर हम नेतागिरी कैसे करेंगे? फिर हम बोलेंगे कैसे? अब देखिए, अभी चुनाव है, कुछ नहीं कोई बोलेगा। चुनाव बाद सब आ जाएगा ट्रांसफर पर बोलने के लिए कि ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ, ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हुआ। क्या है कि नेता भी तो बनना है, माल भी तो छापना है, चंदा भी तो लेना है कि केस कराएंगे। अब खुद सोचिए ना जी, कौन आपके लिए अभी बोल रहा है? अभी जब हो रहा था तो सबका बोली निकल रहा था, अभी बंद हो गया है, कुछ नहीं खबर आ रहा है, तो लगातार बोल रहे हैं, सबका मुंह चुप हो गया है। और आप ही लोग थरिया के बैगन वाले हाल हो जाते हैं। कभी इस पर फोन नंबर मांगते हैं, हम ही से मांगते हैं कि कभी उनका दीजिए, कभी उनका दीजिए। कहाँ है जिसका जिसका आप लोग नंबर हमसे मांगते हैं? आप लोग बस भरोसा नहीं करते हैं। अंतिम समय पर लगता है कि ये भाई अगर अनिसवा रोज कॉल उठा रहे ना तो हल्का आदमी है, ये खाली वीडियो बनाने का काम है, चाहे जो भी। लेकिन आप खुद सोच के देखिए ना, जब हो रहा था तो बहुत लोग का बोली मिल रहा था, आज नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं। ये लोग चाहते ही नहीं है कि शिक्षकों का मुद्दा सॉल्व हो। शिक्षक का मुद्दा जिस दिन सॉल्व हो गया तो नेतागिरी नहीं चलेगा, राजनीति नहीं हो पाएगी। एसीए सिद्धार्थ सर, इसीलिए तो एसीए सिद्धार्थ का सब विरोध शिक्षक नेता कर रहे थे। किसी का भी, बहुत सारे लोग हैं जिनका पैसा नहीं लगा है, 99.9 दशमलव कह सकते हैं, जिसका पहले लिस्ट आया था। और आज हल्ला सुन रहे हैं ना, कहीं कुछ सुन रहे हैं, कहीं कुछ सुन रहे हैं। भगवान जाने क्या है सच्चाई क्या नहीं है, लेकिन हल्ला तो बहुत कुछ सुन रहे हैं। जब सही से सही ढंग से चल रहा था उसका विरोध कर रहे थे। और आप लोग को भी खराब लगता था, हम जब बोलते थे कि नहीं यही व्यक्ति सही से करेगा तो विरोध करते थे आप लोग मेरा कि नहीं गलत बोल रहे हैं। ठीक है, समय लग रहा था, लेकिन समय लग रहा था तो पंचायत मिल रहा था। आज देखिए ना, जिला भी नहीं मिल रहा है। बस इंतजार कीजिए, कल सुबह अगर कुछ खबर आएगी तो आप लोगों के बीच में जरूर बताएंगे। लेकिन ये आप लोग आत्ममंथन जरूर करिएगा कि ये शिक्षक नेता अभी कहाँ घुस गए हैं, किस बिल में घुस गए हैं। पहले खूब बोला जाता था, आज भी राजेंद्र सर आए हैं तो कुछ नहीं बोला जा रहा है। काहे नहीं बोला जा रहा है? तो भैया चुनाव बाद फिर राजनीति करेंगे कि ट्रांसफर नहीं हुआ, 5 साल 6 साल फिर घसीटेंगे और इसी में नेता बनेंगे। धन्यवाद।